अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आज हम संपूर्ण विश्व में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा खून खराबा ईश्वर, धर्म, संप्रदाय, मान्यताएं, परंपराएं इन्हीं नामों पर हो रहा है और होता रहा है। इतिहास में भी अगर हम देखते हैं तो अनेक प्रकार के संघर्ष अपनी आस्थाओं और श्रद्धाओं का ही निमित्त बनकर इस विश्व में हुए। लाखों हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया, चाहे फिर वो जर्मनी हो, इराक हो, ईरान हो, सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, मोज़ाम्बिक हो। हमारे भारत में भी सबसे बड़ा संघर्ष आस्थाओं, मान्यताओं और श्रद्धाओं का ही रहा है और कोई भी सत्य जानना ही नहीं चाहता। वो कहता है जितना हमारा है, जितना हमारे संप्रदाय का है वो सत्य है, अन्य सभी संप्रदाय सब कुछ झूठ कह रहे हैं। हमारे धर्म संस्थापक ने, हमारे पंथ संस्थापक ने, हमारे आचार्यों ने जो कहा है वही सत्य है और उसके लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। लेकिन कोई भी निरपेक्ष होकर सत्य की खोज करना चाहता ही नहीं। कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता का अपना यानी घोषणा करते हैं, जिन्हें धर्म का ही पता नहीं है, धर्म क्या है यही वो नहीं जानते। वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। क्या मनुष्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? क्या इस विश्व का कोई घटक, कोई अंग, कोई कण धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? धर्म कहते किसे हैं? संप्रदाय निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कहते हैं वस्तु के स्वभाव को। जैसे चश्मे का स्वभाव यानी और स्पष्टता से दिखाना है, क्या ये चश्मा अपना स्वभाव छोड़ सकता है? जल का स्वभाव शीतलता है, क्या जल अपना स्वभाव छोड़ सकता है? स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। संप्रदाय तो हमने स्वीकारी हुई उपासना पद्धतियों को कहते हैं। और इसी प्रकार का संघर्ष संपूर्ण विश्व में पहले भी था, अब भी है और अनंत काल तक रहने का अंदेशा दिख रहा है, वो भविष्य दिख रहा है। फिर हम अपने संप्रदाय के लिए कितना भी बड़ा जघन्य अपराध करें, लेकिन हमारे मन में यही भावना होती है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, फिर वो स्वर्ग में ये फैसिलिटीज़ मिलेगी और हमें यानी हम ईश्वर के सबसे प्यारे हो जाएंगे यदि हम धर्म के लिए कत्लेआम मचा दे तो। और विभाग कैसे हैं? तो कोई साकारवादी हो गया है, कोई निराकारवादी हो गया है। साकारवादी कहता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है। निराकारवादी कहता है जो नहीं दिखता वही सत्य है, जो दिख रहा है वो तो माया है, वो तो झूठ है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। साकार और निराकार, साकार और निराकार, इन दोनों भावनाओं में जकड़े हुए मानव प्राणी एक दूसरे का खून बहाने के लिए सदैव तत्पर है, ये दिखता है। और सत्य न्याय के लिए जब हम सत्यनिष्ठा के साथ सभी मतों, पंथों, संप्रदाय का समन्वय करने के लिए चलते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है भला? क्यों हम अपने पंथ, मत, संप्रदाय को छोड़ दें और अन्य लोगों की उपासना पद्धतियों को अवलंबन करें?
लेकिन उपासना पद्धतियां बदल जाने से धर्म और सत्य नहीं बदलता। धर्म तो सबका एक ही होता है और वो है मनुष्यता। मनुष्य का जन्म मनुष्यता है, मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। और जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं होगा उसे किसी भी तरह शांति, सौख्य, समाधान, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सद्गुरु की महिमा ही ये है कि सद्गुरु हमें अनेक प्रकार से विघटित मानवता को एक संग करते हैं और सबको ऐसा सिद्धांत बताते हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और सत्य उसे ही कहते हैं जो त्रिकालाबाधित होता है। जो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, उसे ही सत्य कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं और कभी जिसका नाश नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। सत्य क्या है? सद्गुरु कहते हैं कि ये साकार ढेला है, मिश्री का ये ढेला है, ये साकार है। क्या ये साकार झूठा है? कितने ही परिवर्तन हो जाएं, हम इसे जला दें, फूंक दें, चाहे जो इसके साथ व्यवहार करें, इसका अस्तित्व रहता ही है। बदलते हुए भी इसका अस्तित्व रहता ही है। राख के रूप में रहेगा, लेकिन रहेगा, नष्ट नहीं हो सकता। रूपांतरण तो अनेक होते ही रहेंगे। और रूपांतरण किस घटक में नहीं हुआ? हम भी तो छोटे थे, फिर और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, अब वृद्ध हो जाएंगे और फिर हमारा रूपांतरण हो जाएगा, फिर हम राख बन जाएंगे। लेकिन राख भी है और उसके अनंतर भी ये जो यानी शरीर का त्याग करने वाला जीवात्मा है, इसका तो नाश हुआ ही नहीं। इसका कहाँ नाश हुआ? हमने तो केवल वो शव को ले जाकर जला दिया। कहने का आशय यह है कि जिसका नाश होता ही नहीं वो साकार ही है। अब इस साकार में भरी हुई जो ओतप्रोत मिठास है, हम चाहे इसके कितने ही टुकड़े कर दें, क्या इसकी मिठास का नाश हो सकता है? एक एक कण में वो मिठास रहेगी ही रहेगी, चाहे हम अनंत प्रकार कर लें। और क्या इस ढेले से मिठास और मिठास से ये ढेला अलग अलग हो सकता है? साकार ढेला और निराकार मिठास कभी अलग हो ही नहीं सकती। क्या इस चश्मे से देखने का गुण अलग हो सकता है? क्या इस नाक से श्वास यानी वायु का ग्रहण करने का धर्म अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। करके देखा जाए, इसके हम लाखों टुकड़े कर देंगे, क्या उस लाखों टुकड़ों में भी वो मिठास नहीं रहेगी? बगैर मिठास के ये ढेला अस्तित्व में रह सकता है? साकार और निराकार दो अलग है ही नहीं। इसका घोष हमारे सभी वेद, उपनिषद हजारों साल से करते आ रहे हैं। लेकिन हम पंथिक देश में फंसकर उस सत्य की ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं और उस सत्य को घोषणा करने वाले को हम धार्मिक उन्मादी कहते हैं। हमें जो ये विवेक मिला है वो भी निसर्गदत्त है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन हम उस विवेक को भी अगर नकार देते हैं तो सत्य का फैसला कभी हो ही नहीं सकता। और वही सत्य का फैसला सद्गुरु प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से, प्रायोगिक पद्धति से हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम अपने ही इंद्रियों से, अपने मन से, बुद्धि से निर्णय करो सत्य क्या है। और जब तुम सत्य को जान लोगे तो फिर सत्य निष्ठा के लिए तुम्हें किसी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ का आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। और यही आज के इस सर्वांग योग के 7वें अध्याय का विषय है, नाम। नाम में दोनों भावनाओं का लय हो जाता है, साकार और निराकार। ये दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है। वो कैसे होता है और उस नाम का महात्म्य क्या है, यही इस अध्याय का निवेदन है। इस अध्याय का प्रयोजन ही इसलिए है कि हम साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण इस विवाद से बाहर उठें और एक मानवता, एक विश्व इस धरातल पर हमें उपस्थित करने की किमया सद्गुरु भगवान के अलावा और किसी में नहीं है। और यही सत्य बोध कराने के लिए ही अवतारों का आविर्भाव होता है। इस युग में
श्री मायानंद जी चैतन्य यही वो अवतार है जिन्होंने बुद्धि का आश्रय लेकर हम सबके सामने सत्य का प्रतिपादन किया है। और उस सत्य के प्रतिपादन के साथ उन्होंने कहा है कि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। ये हमने अनुभव से छाना है। आप देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। और जब हम प्रयोग करेंगे तब विज्ञान ही ऐसी विधा है कि जो सत्य का ही प्रतिपादन करती है। विज्ञान मानने का नहीं, जानने का विषय होता है। और आइए अध्यात्म विज्ञान के सहारे हम जानें कि सगुण और निर्गुण इन दोनों का लय करने वाला पुरुषोत्तम भाव नाम क्या है, कैसे वो इन दोनों भावों का लय करता है। आइए देखें अध्यात्म विज्ञान के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ सर्वांग योग के 7वें अध्याय के द्वारा। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। और इस पुरुषोत्तम योग के लिए श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये दो भाव क्षर और अक्षर, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये दोनों ही उस पुरुषोत्तम नाम भाव में लय को प्राप्त होते हैं। और इसी का निरूपण सद्गुरु भगवान यहाँ प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमें करा देते हैं। कहते हैं कि क्षर और अक्षर इनके आगे नाम है, इन दोनों का लय करने वाला भाव नाम है। और इस नाम को जानते ही बुद्धि का लय हो जाता है। बुद्धि की चिकित्सकता तब तक ही रहती है जब तक वो निर्णय तक नहीं पहुंचती। जब बुद्धि निश्चय कर लेती है तब उसका डुलमुलपन, उसका जो चलायमानता है वो समाप्त हो जाती है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है। लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना, वही सद्रूप है जहाँ बुद्धि का चलायमानता बुद्धि की समाप्त हो जाती है, सभी संशय भ्रमों से बुद्धि उबर जाती है, उसे सद्रूप कहते हैं। और इस सद्रूप में क्या होता है कि वही है अपना रूप। अपना रूप न साकार है न निराकार है, साकार भी है और निराकार भी है। केवल साकार ही नहीं, केवल निराकार ही नहीं, तो साकार सहित निराकार है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। नाम रखते ही उसमें साकार और निराकार इन दोनों भावों का लय हो जाता है। जैसे हम स्वानंद कहते ही हमारा ये जो रूप है ये और हम में जो गुण है वो दोनों का लय हो जाता है, दोनों का एकीकरण हो जाता है नाम में। मिश्री कहते ही मिठास और ये जो आकार दिख रहा है जिसको हमने अष्टधा रूप से देखा था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टधा साकार और इसमें ओत प्रोत व्याप्त मिठास वो निराकार आत्मा। क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं?
चाहे विश्व की कोई भी मशीन लाई जाए, कितनी ही बड़ा उपकरण लाया जाए, लेकिन इस ढेले से मिठास और मिठास से ये ढेला अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिठास का ही तो अस्तित्व इस ढेले के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वही है अपना रूप, पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अपने आप को बोध देने के लिए ये सद्गुरु की महिमा हम कह रहे हैं, केवल व्याख्यान कुशलता के लिए नहीं, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए नहीं, बोध के लिए निज बोधार्थ है कही। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार, 8 अंगों से साकार उपस्थित है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये साकार जो है वो अष्टांग है। और नहीं रूप मिठास में कौन सा रूप है? कितने ही टुकड़े किए जाए, इसके रूप कितने भी बदले, लेकिन मिठास का तो जिस आकार में होगा, यानी कर्ण ढेला, उसी वही आकार धारण कर लेगी ये मिठास। प्रियत्व यहाँ है तो क्या यहाँ नहीं है? यहाँ अस्तित्व यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ हर जगह अस्तित्व, प्रियत्व और चाहत जरूरत का ही नजारा है, दिख रहा है। और कैसे? प्रियत्व रूप से दिख रहा है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में ये दोनों भावना छोड़ो। ये दोनों क्या है? अपूर्ण भावनाएं हैं। इसे हम साकार ही मान ले तो क्या निराकार का अस्तित्व, निराकार मिठास का अस्तित्व नहीं है? और इसे हम निराकार ही मान ले तो फिर हमें उपलब्ध कैसे होगी? ढेले के रूप में ही तो मिठास मिलेगी हमें। इस प्रकार ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। मिश्री शक्कर कहते ही आकार भी प्राप्त हुआ और निराकार मिठास की भी हमें उपलब्धता हुई। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, जो तीसरा भाव है। कनिष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम नाम, ये त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है। और विश्वरूप परमात्मा के एक एक कण में ये त्रिपुटी उपस्थित है, थी और रहेगी। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम लेते ही क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम में ही नाम से ही वस्तु की उपलब्धता हो जाती है। यदि हम किसी दुकान में जाकर सफ़ेद दे दीजिए वो कहेंगे तो ये नहीं मिल सकता, मीठा दे दीजिए तो भी ये नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम मिश्री कहेंगे, शक्कर दे दो, खड़ी शक्कर, तो ये तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाम भाव जो है वो दोनों भावनाओं का लय करने वाला पुरुषोत्तम भाव है। दृश्य साकार वही है। अब देखिए कि ये दृश्य किसका है? मिठास का ही तो दृश्य है ना। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। निराकार मिठास ही तो है, ये दृश्य हो रही है। दृश्य के रूप में वो जो अदृश्य है, मिठास, निराकार, आत्मा, वही तो दृश्य हो रही है। देखने की चाहत जरूरत ही तो दृश्य हो रही है इस चश्मे के रूप में। अगर इस चश्मे को छोड़कर देखने की चाहत जरूरत, प्रियत्व उपस्थित हो जाए, ऐसा हम कहेंगे तो हो ही नहीं सकता। वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर नहीं रह सकती, और जिसका स्वभाव नहीं है ऐसी कोई वस्तु ही अस्तित्व में नहीं है। ये दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। दोनों का धाम ये वस्तु है जिसे नाम से उल्लेखित किया जाता है। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा, इसलिए उसे सर्व कहा है। उसमें सब कुछ लय हो जाता है। इसी वस्तु में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास भी है।
और इन दोनों भावनाओं का लय करने वाला प्रत्येक वस्तु का नाम है। ऐसी कोई वस्तु ही इस विश्व में अस्तित्व में नहीं है जिसका कोई नाम न हो, क्योंकि बगैर नाम की वस्तु इस विश्व में है ही नहीं। नाम है, नामों से ही वस्तुओं की जान पहचान और वस्तु की उपलब्धता होती है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये इसी एक ही वस्तु में ये तीन प्रकार की कल्पनाएं की गई है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये तीन प्रकार की कल्पनाएं क्यों की गई? निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, अपने आप का संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए वेदों में कल्पनाएं की गई है। तीन प्रकार की कल्पनाएं, और बुद्धि में स्थित होवे ये। यदि हमारी बुद्धि में ये स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जय जिस तरह यहाँ स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वोर है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, यहाँ है, सर्वोर है। जैसे चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास यहाँ है वैसे यहाँ है, यहाँ है, सर्वोर है। इस प्रकार जब बुद्धि में ये स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ। यदि इस वस्तु से पूछा जाए आप कौन है, तो कहेगी मैं शक्कर हूँ। इससे पूछा जाए कहेगा मैं चश्मा हूँ। इससे पूछा जाएगा मैं नाक हूँ। इससे पूछा जाएगा मैं जैकेट हूँ। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं के बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे। जब हम किसी बात को प्रायोगिक प्रत्यक्ष विज्ञान की रीति से जान लेते हैं, तब हमारी धारणाएं डुलमुल नहीं होती, अकंप हो जाती है। क्योंकि सत्य उसे ही कहते हैं जिसे जान लेने के बाद हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं और हमारी जो धारणा है वो अकंप हो जाती है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत। पहले हम इस वस्तु से अपने आप को अलग मान रहे थे, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन सब में एक ही तत्व का परिचय देकर सद्गुरु ने हमारा द्वैत निरसन कर दिया। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि गया द्वैत, द्वैत चला गया, दो रहा ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और क्यों, कैसे? तो समाधि सो, समधि, अपनी बुद्धि का समत्व ही प्राप्त करना समाधि कहलाते हैं। समाधि का अर्थ आंखें मूंद कर कहीं बैठना नहीं होता। समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता घोषणा करती है कि समत्व को ही योग कहते हैं। सब में एक ही तत्व की पहचान कर लेने को ही समत्व कहते हैं। और इस तरह समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार हमारी बुद्धि जब समत्व में स्थित हो जाती है और बुद्धि में अकंप धारणा अखंड रूप से रहने लगती है कि मैं और ये कुछ नहीं है, सब में मैं ही मैं हूँ, सब में वही वो है। इस प्रकार का यानी निर्विवाद और निर्विकल्प भाव जब हम में जागता है और वो सतत रहने लगता है, तब क्या होता है? समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। खाते पीते सोते जागते व्यवहार करते हुए इस प्रकार की अकंप अवस्था जब रहने लगती है, तब क्या होता है? अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, उसे अनन्यता मिलती है। अन्य न, मेरे बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं, सर्वोर एक ही तत्व का प्रसारा दिख रहा है, एक ही तत्व अनेक आकारों प्रकारों में दिख रहा है। इसकी जागृति हमें प्राप्त होती है और उससे अनन्यता की प्राप्ति होती है। अब कुछ अन्य नहीं रहा। जब तक हम अन्य मानते रहेंगे तब तक शोषण के लिए जगह रहेगी। लेकिन जब हम, जैसे मैं अपने इस हाथ को, मेरा हाथ है, तो क्या मैं इसे कोई तकलीफ देता हूँ, शोषण करता हूँ, कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इस हाथ को अब तकलीफ होगी तो इस संपूर्ण शरीर को भी तकलीफ होगी, क्योंकि ये शरीर से ये हाथ अलग नहीं है, ये मेरा ही अंग है। इस प्रकार इस विश्व के कण कण में एक ही एक मैं ही उपस्थित हूँ। इस बोध को प्राप्त करने पर
अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार भी मिलता है। वेदों ने 4 प्रकार की घोषणाएं की है। उसकी पहली घोषणा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरी घोषणा है अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है। तीसरी घोषणा है तत् सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। और जो मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा था सर्वांग योग के पहले अध्याय में, तत्त्वम असि, क्या है तत्व, क्या है त्वम, क्या है असि, रहता कहाँ, किस तरह देखना चाहिए, तो ये असि यानी नाम बोध यहाँ प्राप्त हो जाता है। और वेदों का सार क्या है, तो इस विश्व में ब्रह्म के बगैर कुछ है ही नहीं, केवल ईश्वर का ही ये सारा विलास है। ये वेदों की घोषणा है, वेदों का सार है। और ये वेदों का सार हमें अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से प्राप्त हो जाता है। और फिर अनेक प्रकार के विघटन में उलझी हुई ये मानवता, अनेक मत, पंथ, भाषा, देश, वेश, इस प्रकार का जो अलगाव का वातावरण है, उसका सबका निराश, सबका यानी जिसे कहते हैं एकीकरण बोध में हो जाता है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और इस प्रकार सर्वांग योग का 7वां अध्याय हमें साकार निराकार जड़ चैतन्य इनके विवादों से उबार देता है, निकाल देता है। जड़ चैतन्य के विवाद में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। वेदांती कहते हैं कि ये माया अष्टधा प्रकृति तो जड़ है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जड़ ही है जो पेड़ जड़ के सहारे से ही रहता है। ये अन्न है, अगर ये जड़ न मिले तो क्या ये चल सकता है, बोल सकता है? और जड़ और चैतन्य का निर्णय कैसे करेंगे? क्या है जड़? जड़ ये सुप्त अवस्था है। हम ही रात में सोए रहते हैं तो जड़ रहते हैं, और जाग जाते हैं तो चेतन हो जाते हैं। अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे तब हमें चप्पल की याद आएगी, तो क्या वो चप्पल अभी चेतन है? अभी तो वो जहाँ रखी है वहाँ है, वो जड़ है, न चल सकती है न कुछ उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन जब हम पाँव में पहन लेंगे तब वही चेतन होके हमारे पाँव का रक्षण करेगी। जड़ चेतन इस दुविधा का भी लय इस नाम भाव में, नाम बोध से हो जाता है। मित्रों, आइए आगामी अंक में इस विश्वरूप विधाता का दर्शन करके हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और कौन से कर्तव्य करने से इस जीव को स्थायी शांति, सुख, समाधान मिल सकता है, इसका बोध प्राप्त करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि सर्वांग योग को क्रमशः जानकर जानत तुम ही होई जाई, इस बोध तक पहुँचेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।